Hello, friends. So, hope you all are doing good and taking good care of yourself and your family. So, we are back with our new video on our all new Ford EcoSport Titanium 2021 infotainment system. So, ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है. पहला वीडियो हमने बनाया था हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे. सो आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में. सो चलिए शुरू करते हैं. ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम फोर्ड इकोस्पोर्ट का एंड इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई ऑडियो सिस्टम. इसके अपर मॉडल जो आते हैं एसी मॉडल एंड स्पोर्ट्स मॉडल, उसमें हमको इससे थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन मिलता है, दैट इज़ सिंक 3. आई थिंक द मेन डिफरेंस इज़ उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है एंड इसमें इनबिल्ट नेविगेशन. सो आई फील कि इसमें भी हमको सिंक 3 मिलना चाहिए था, बट इट विल ऑलवेज इंक्रीज अ कॉस्ट. सो टू कट डाउन द सम कॉस्ट एंड टू ये प्रोडक्ट को 10 lakhs के अंडर रखने के लिए फोर्ड ने इसमें इनबिल्ट नेविगेशन फीचर दिया है. सो चलिए आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन व्हाट ऑल फीचर्स वी हैव इन द इंफोटेनमेंट सिस्टम. So first on the home page we have the navigation and my USB is connected here. So this is the USB music and Bluetooth, अगर आपका Bluetooth connected है तो वो इधर शो करेगा. And then these are the basic features and आप यहाँ से भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं and steering mounted control से भी आप इनको कर सकते हैं कंट्रोल. So first we'll check the media. Media is nothing but the same like जो ऑलमोस्ट सभी कार्स में आता है, जहाँ से हम लोग पूरा सॉन्ग्स एंड वीडियोस मैनेज कर सकते हैं. तो यहाँ से आप सोर्स में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं. सोर्स में वी हैव USB म्यूज़िक, USB वीडियो एंड ब्लूटूथ. सो इट्स ऑन यू कि आपको किस सोर्स पे म्यूज़िक प्ले करना है. सो दिस एंड इफ़ यू क्लिक ऑन लिस्ट, सो ये मेरे सॉन्ग्स जो USB में हैं वो पूरी लिस्ट है इसके अंदर. एंड या if you want to listen any song on repeat, so you can select here or you can shuffle it from here. Okay, the next is radio. So radio पे nothing, it's again a same thing. यहाँ पे आपको सारे channels मिल जाएंगे जो basic channels होते हैं, ये default आते हैं. Otherwise you can scan from here and add the other channels if you want. Okay, then this other is like my Bluetooth is connected right now. So ये हमारा फ़ोन का डिस्प्ले है. ये सिमिलरली हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में हमारा डायल पैड रहता है वैसा. सो यहाँ से हम लोग डायल करके किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट्स में जाके इसमें सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो जाते हैं. सो यू कैन कॉल फ्रॉम देयर एज वेल. एंड रिसेंट भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, मिस्ड कॉल्स, रिसीव्ड कॉल्स एंड एनी डायल्ड कॉल्स. ओके, नेक्स्ट हमारा नेविगेशन मैं बाद में कवर करता हूँ. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द सेटिंग्स. सो सेटिंग्स में हमारे फर्स्ट सेटिंग है साउंड. साउंड में जैसे हम लोग रात में ड्राइव करते हैं या हम लोग फैमिली के साथ ड्राइव करते हैं तो दे डोंट प्रिफर टू लाइक हियर द लाउड म्यूज़िक. सो हम यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं. अगर मैं इधर करता हूँ इसको तो सिर्फ ये मेरे साइड का स्पीकर ऑन होगा एंड अगर मुझे सिर्फ आगे के दोनों स्पीकर ऑन रखने हैं तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ. और अगेन इन सेंटर तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली कि मतलब पीछे के पैसेंजर्स को अगर साउंड सुनना है तो आप इधर से पीछे की साइड कर सकते हैं, या फिर अगर पूरे चारों स्पीकर आपको यूज़ करना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस. एंड दिस इज़ लाउडनेस ऑन. अगर आप इसको ऑफ़ करते हैं तो थोड़ा गाड़ी का साउंड कम हो जाएगा, और अगर ऑन रखते हैं तो यू विल गेट दी बेटर साउंड क्वालिटी. एंड हियर वी हैव द इक्विलाइज़र. यहाँ पे 4 डिफ़ॉल्ट मोड्स हैं और यू कैन सेट द कस्टमाइज फ्रॉम हियर एज वेल और यू कैन रिसेट. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट साउंड. देन इन क्लॉक वी हैव 24 hours time system and time zone, reset clock to GPS. So these are the basic features in clock. Then display. सो डिस्प्ले में ब्राइटनेस हम हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, डार्क, मिड और ब्राइट. स्क्रीन डिस्प्ले आप यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं एंड यू हैव द बटन हियर एज वेल.
एंड मोड्स यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑटो डिम पे रखा है। जैसे ही मेरी गाड़ी की हेडलाइट ऑन होती है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है टू द नाइट। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको ऑफ़ किया तो डे पे है, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन हियर सो ये नाइट मोड में हो जाता है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ऑटो डिमिंग पे रखें, सो दैट कि व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग इन नाइट तो ये आपकी आंखों पे उतना इफ़ेक्ट ना डाले वाइल ड्राइविंग। ओके, सो नेक्स्ट इज़ जनरल सेटिंग्स। सो ऑटो स्विच टू नेविगेशन, अगर आप इसको ऑन करते हैं एंड आप होम पेज पे रहते हैं सो आफ्टर 10 और 20 सेकेंड्स ये ऑटोमेटिकली नेविगेशन पे स्विच हो जाता है, बट मैंने अभी बेसिकली इसको ऑफ रखा है। सेकेंड हमारा नेविगेशन एंड अदर वॉइस प्रॉम्प्ट, इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो जैसा हमारा गूगल मैप्स में वो हमको वॉइस के थ्रू डायरेक्ट करते हैं कि आगे से आपको लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है या स्ट्रेट जाना है, सो वो आप इसमें भी कर सकते हैं। देन उसके बाद मैप अपडेट, सिस्टम रीसेट, फैक्ट्री, आप यहाँ पे अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके यू कैन अपडेट दिस थिंग्स। सो सिस्टम अपडेट अगर आपको करना है तो देर आर 2 वेज़, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव द फाइल, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। सो अगर मैं कभी ट्राई करूँगा तो मैं उस पर एक वीडियो डेडिकेटेडली बना दूँगा। देन दीज आर द बेसिक थिंग्स, सिस्टम रीसेट, फैक्ट्री डेटा रीसेट, यूज़र मैनुअल। सो आप यहाँ से अगर QR कोड स्कैन करते हैं तो ऑन योर मोबाइल यू विल हैव द ओनर्स मैनुअल। वैसे ये फोर्ड पास ऐप में भी रहता है ऑलरेडी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरल सेटिंग्स। देन ब्लूटूथ पे, ब्लूटूथ इज़ ऑन ऑफ, यू कैन हैंडल फ्रॉम हियर। ऑटो डाउनलोड कॉन्टैक्ट्स, अगर आप कोई फ़ोन आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और अगर आप उसके कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर नेम, ब्लूटूथ नेम फ्रॉम हियर। आप यहाँ से डिवाइस देख सकते हैं कौन कौन से कनेक्टेड है। देन वाईफाई, या सो अगर आप वाईफाई ऑन करते हैं जैसा मैंने आपको बताया तो आपके फ़ोन के हॉटस्पॉट से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन डू दी अपडेट्स। इन्फो, बेसिकली ये इन्फो है कि इन्फोटेनमेंट का मॉडल कौन सा है, MCU, बारकोड, FID एंड बूट। ओके, नाउ द ये नेविगेशन फ़ीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस गाड़ी का, तो यहाँ पे आपको ये दे रहा है, डू नॉट ऑपरेट द सिस्टम व्हाइल यू आर ड्राइविंग। सो दीज आर सम सेफ्टी फीचर्स एंड इफ़ यू रीड इट एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट। या सो ये हमारा मैप है, इसमें इनबिल्ट, इसके अंदर एक इनबिल्ट सिम डला हुआ है, सो आपको इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो करंटली हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वो लोकेशन दिखा रहा है। एंड सपोज़ इफ़ आई वांट टू गो फिल्म सिटी मुंबई फ्रॉम हियर, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इट विल शो मी कि कितना किलोमीटर से यहाँ से कितना टाइम लगेगा, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। एंड ये ऑल्टरनेटिव्स है यहाँ पे, जैसे हमारा गूगल मैप में होता है 2 रूट दिखा रहा है। पहले इसने शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट किया एंड देन द लॉन्गेस्ट पाथ। सो ये बेसिकली ये, एंड देन वी हैव सम सेटिंग्स, लैंग्वेज आपको क्या रखना है। देन वॉइस, इसमें आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी। सो आई प्रिफर्ड ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज आई लाइक दिस। देन डिस्टेंस एंड टाइम, किलोमीटर्स में रखना है, माइल्स में रखना है, 24 आवर टाइम रखना है और 12 आवर टाइम रखना है, इट्स अप टू यू। देन मैप अपीयरेंस, ऑटोमेटिक रखना है, डे मोड, नाइट मोड, सेम एज आर गूगल मैप। सो अगर हम इसको नाइट मोड पे करते हैं तो पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, बट आई वुड प्रिफ़र कि हम ऑटोमेटिक पे ही रखें। देन ड्राइवर असिस्ट, इसमें आप अगर ये सारे ऑन रखते हैं तो ये आपको वाइल ड्राइविंग ऑन मैप पे ये स्पीड अलर्ट्स दिखेंगे, ट्रैफिक साइंस, POI अलोंग द रूट, साइन पोस्ट, जंक्शन व्यूज़, ये सब कुछ आपको मैप के ऊपर ही आपको शो करेगा वाइल ड्राइविंग। देन राउट सेटिंग, दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट राउट सेटिंग। इसमें अगर आपको स्किप करना है हाईवे, नैरो रोड, फेरीज, टोल रोड्स, सो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वेन एवर यू विल सर्च एनी रूट सो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट शो करेगा। देन रिसेट टू डिफ़ॉल्ट, अबाउट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेवी मैप्स, वर्जन कौन सा है। एंड मैप इन्फो में अगर आप जाएंगे तो दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल इंडिया, मतलब ऑफलाइन मैप्स इनको हम कह सकते हैं, जो इसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं फॉर ऑल स्टेट्स। ओके,
then yeah. And the main feature I like about this navigation map is कि गूगल मैप्स में सम टाइम वी गेट कंफ्यूज कि हमको ब्रिज के ऊपर से जाना है या नीचे से जाना है. सो इस मैप में आपको 30 या 50 मीटर्स पहले से ही इंडिकेशन देगा, दो एरोस, कि आपको लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है या फिर ब्रिज के ऊपर से जाना है. सो आपको पहले से आइडिया लग जाएगा. बट गूगल मैप्स में सम टाइम हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. सो दैट आई लाइक. एंड एनी स्पीड अलर्ट, सो यहाँ पे दिखाएगा. कैमरे का कुछ रहता है कि स्पीड के लिए कैमरा लगे हैं कहीं पे, सो दैट इट ऑल्सो शो. So that I like about this. So yeah, this is all about the infotainment system of Ford EcoSport. I like. One last thing, आप लोग सब कुछ इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं आपका मीडिया. सो दिस इज़ फॉर वॉल्यूम अप, डाउन, सॉन्ग नेक्स्ट. एंड अगर आप इसको दबा के रखते हैं तो आपका फॉरवर्ड हो जाएगा थोड़ा. एंड देन यू कैन चेंज द सोर्स फ्रॉम बाय क्लिकिंग ऑन द मोड. ओके. So I hope you like this video. So please like, share and comment. हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ लाते रहेंगे इसके सारी फंक्शनैलिटीज़ पे. ओके. So thank you so much. Have a good, take care of you and your family. Bye bye.